हाय विशु। रूम पर हूँ विशु, बत्ती बंद है। अब दिख रही? जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कोविड की सिचुएशंस की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। हम इंसानों को बचाते बचाते हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि हमारे रोड में बहुत सारे बेजुबान जानवर रह रहे हैं। उन एनिमल्स को हमारी हद से ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत भूखे हैं वो लोग। लॉकडाउन डेली बढ़ता जा रहा है। अभी जैसे लखनऊ में ही 5 जून तक 144 इम्पोज कर दिया गया है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास के जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं, गाय, डॉग, पिग या कोई भी एनिमल हो, बर्ड हो, उनके लिए प्लीज़ थोड़ा सा खाना पानी ज़रूर रखें, क्योंकि वो लोग कहीं से कमा नहीं सकते हैं। उनका कोई है नहीं, तो हम लोग को ही जो है करना पड़ेगा। कालू अच्छा है, आता नीचे आता है। अगर आप थोड़ा सा भी पानी उनके लिए बाहर रख देंगे, थोड़ा सा खाना रख देंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम आ रहा है और गर्मी के टाइम पे जानवरों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। शायद इस सिचुएशन ने हमको एक चीज़ सिखा दी है कि हमें एक साथ होके एक दूसरे की मदद करते हुए कैसे रहना चाहिए। तो हमें एक दूसरे के साथ रह के इन जानवरों को नहीं भूलना चाहिए बिल्कुल भी। मेरी भी लोकेलिटी में बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको मैं फीड करती हूँ खुद से डेली। आप लोग भी, चाहे सारे जानवरों को आप नहीं फीड कर पाओगे, बनी बात है, जितनों को भी कर पाओ उनके लिए एक थोड़ा सा स्टेप लो प्लीज़। नहीं यार भाई, जुकाम नहीं हुआ मेरे को। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, और शायद ये जो अभी कोविड का टाइम चल रहा है इसकी वजह से बहुत सारी दुकानें बंद चल रही हैं, तो उनका जो खाना मिलने का जरिया था वो सब चला गया है। उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा उनके लिए आप भी करिए, उनके लिए खाना पानी जो बन पाए रखिए। अपने घर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बना लीजिए। मैं खुद हॉस्टल में रहती हूँ एंड यकीन नहीं करोगे, मैं हॉस्टल में रहती हूँ और उनके लिए अलग से मैं रोटियाँ लेके आती हूँ और साथ में उनके लिए ब्रेड, जो भी मेरे पास होता है। मेरे पास स्पेशली डॉग फूड रखा रहता है, बाकी और भी जानवरों के लिए खाना रखा रहता है। आपके घर पे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप लोग जानवरों के लिए दे सकते हो। विश्व हॉस्टल में और लोग भी हैं, ज़्यादा नहीं हैं, डॉक्टर्स हैं सारे और यूपीएससी वाली लड़कियां हैं, बाकी मैं हूँ एक। हाय प्रत्युष। और बाकी जैसी सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन में आप लोग कोई प्लीज़ परेशान मत हो, पैनिक मत हो। अगर आपके आसपास भी किसी को कोविड हुआ है या आपके फ्रेंड को हुआ है तो घबराओ मत। मेरे बहुत सारे दोस्तों को हुआ, बहुत सारे लोगों को हुआ मेरी जान पहचान में, बट वो सही हो गए क्योंकि वो पैनिक नहीं हुए। चाहे 55 साल के हों या फिर 18 साल के या 20 साल के, जिन्होंने पैनिक नहीं किया वो बिल्कुल ठीक हो गए। नो प्रत्युष, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आई एम एमएससी बायोटेक स्टूडेंट, सोशल वर्कर, बस 2 ही चीज़ हूँ अभी तो। बाकी बेरोजगार हूँ। इस सिचुएशन ने आपको एक चीज़ और सिखाई है कि आपको एक साथ कैसे खड़ा रहना है। तो केवल
एक दिन के लिए मत खड़े रहो, मैं तो कहूँगी पूरे 365 डेज के लिए खड़े हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ दो, चाहे एनिमल्स के लिए हो चाहे इंसानों के लिए हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपना जो एनवायरनमेंट है उसको प्लीज़ साफ रखो भाई, प्लीज़। हाँ बेटा आमिर, इन्वायरमेंट इसलिए साफ़ रखो, मैं खुद साफ़ रखती हूँ, मैं खुद आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद गार्बेज से सामान निकालती हूँ, कचरा निकालती हूँ, बॉटल्स कलेक्ट करती हूँ, एंड मैंने बहुत सारी बॉटलें कलेक्ट करी हैं। थैंक यू आमिर। आप लोग भी खुद से कर सकते हो। चीज़ों को, गंदगी को फेंकने से कुछ होगा नहीं। अभी भी हम मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको इस्तेमाल करने के बाद हम इनको रोड में फेंक रहे हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि रोड में बहुत सारे जानवर रह रहे हैं जो कि कभी नहीं बोलेंगे आपसे कि मेरी ये कुछ करो, कभी नहीं बोलेंगे। आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपको अपने एनवायरनमेंट के लिए और अपने एनिमल्स के लिए एक स्टेप लेना ज़रूर है, क्योंकि आप लोग नहीं लेंगे तो आप देख ही रहे हैं नेचर का क्या भी है चीज़ें। ट्राई करो कि एक दूसरे के लिए खड़े रहो, स्पेशली एनिमल्स के लिए प्लीज़। सॉफ्ट कॉर्नर हार्ट फॉर एनिमल्स, क्योंकि उनको नहीं पता कि कमाना कैसे है, जॉब कैसे करनी है, उनको नहीं पता कि खाना भी पैसों में आता है। तो अगर आप पैसे कमा रहे हो, अगर आपके पास कमा भी नहीं रहे हो, मेरे तरह जैसे बेरोज़गार हूँ मैं भी, वैसे आप लोग भी बेरोज़गार हो, तो अपने घर से 2 रोटी तो दे ही सकते हो। जैसे मैं दे देती हूँ रोटी, ब्रेड, या जो भी आपको सही लगे आप वो दे सकते हैं। जानवरों को करके देखो, अच्छा लगता है। इवन ये नहीं कर सकते तो एक काम कर सकते हो, बाहर घर के पानी का कुंड रख सकते हो, उससे जानवरों के लिए बहुत मदद हो जाएगी। अब बाकी जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके लिए, अगर आपके पास में कोई कोविड पेशेंट है या किसी की फैमिली में कोविड हुआ है तो उसको खाने की दिक्कत होगी या चीज़ों की दिक्कत हो रही होगी, तो आप लोग अपना फ़र्ज़ निभाते हुए, पड़ोसियों का फ़र्ज़ निभाते हुए उनके घर के बाहर ही सामान ड्रॉप कर दो, खाना ड्रॉप कर दो, उनको भी मदद मिल जाएगी इससे। बाकी तो इस सिचुएशन से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हिम्मत से काम करो, सब पॉसिबल हो जाएगा। और एक दूसरे को भी हिम्मत दो, मोटिवेशन दो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बोल रही हूँ, लाइफ में जाति, धर्म, जानवरों और इंसानों में कभी अंतर मत करना, सब ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ें हैं। ईश्वर ने सबको एक बनाया, बाकी इन सब चीज़ों को बांटा हम लोगों ने है। तो जिसकी भी मदद कर सकते हो करो। स्पेशली पहले तो बोलूँगी अपने एनवायरनमेंट की मदद करो। हम इंसानों ने खुद अपनी प्रकृति को इतना गंदा कर रखा है, कुछ खाते ही रैपर हम लोग सड़क में फेंकते हैं, पानी की बोतल पीते ही उसको हम छोड़ के आ जाते हैं, कहीं पे भी होते हैं हम, कोई भी पब्लिक प्लेस में होते हैं उसको फेंक देते हैं सामान को, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक्चुअली पब्लिक प्लेस में हो या अपने प्राइवेट प्लेस में हो, दोनों प्लेस में आप ही की जिम्मेदारी है खुद का कचरा फेंकने की, खुद की गंदगी फेंकने की। और स्पेशली जो भैया स्मोकिंग करते हो, अपने जो सिगरेट के बट्स हैं उनको फेंकना बंद करो। बहुत सारे जानवर खाते हैं उनको नहीं पता है कि भाई वो क्या खा रहे हैं, वो फ़िल्टर उनको नुकसान करता है, और उनको तो नुकसान करता ही करता है, आपके एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इस चीज़ को भी ध्यान दो। जैसे कि मैं अभी तक 200 के अबव बॉटल्स उठा चुकी हूँ, और उन बॉटलों को उनको दे चुकी हूँ जो हम लोग, जिनको हम कबाड़ी वाला बोलते हैं। एक्चुअली वो कबाड़ी वाला नहीं होते बिल्कुल भी, वो एक ऐसे होते हैं, वो हमारे लिए सफाई कर रहे होते हैं। तो आप उनको वो बॉटल दे सकते हो, क्योंकि उनके लिए वो यूज़फुल है, उससे उनको पैसा मिल रहा है और उनकी जीविका चल रही है।
आप भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो या इवेंट में जाते हो तो प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान रखो कि पानी पीते ही बॉटल्स ऐसे ही लुढ़का के मत आ जाओ। दूसरा चीज़, खाना वेस्ट मत करो। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनको खाना नहीं मिलता है। मैं बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ वर्क कर रही हूँ जिनको सच बता रही हूँ, एक वक्त क्या, एक एक हफ्ते का खाना नहीं मिलता है। खाना पानी वेस्ट मत करो, बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। अभी भी हम सब घर के अंदर हैं, पर रोड में जो रह रहे हैं लोग, जिनका डेली मजदूरी है, उनके पास आज की डेट में खाने के लिए राशन नहीं है। वो बोल नहीं पाते हैं किसी से। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, स्पेशली जो लोग हॉस्टल में रहते हैं। प्लीज़ खाना वेस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो आप कभी नहीं देख सकते। और जो किसान उगा रहा है खाना, वो आपको पता भी नहीं है कि वो किसान कैसे उगा रहा है। जिसको आप वेस्ट कर रहे हो उस किसान को ही नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों का, कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिए। पता है ज्ञान दे रही हूँ, सबको लग रहा होगा ज्ञान दिए जा रही है। ये सब चीज़ें मैं अपने ऊपर अप्लाई करती रहती हूँ, इसलिए मैं ज्ञान भी देती रहती हूँ साथ साथ में कि एनिमल्स, बर्ड्स, इन्वायरमेंट, खाना, पानी, इन सब का बहुत ध्यान दो। लाइफ को अगर ये सब मिला है तो इनको पूजो, क्योंकि ये नहीं होंगे तो आपका शायद कुछ भी नहीं होगा। आपको तो पता भी नहीं होगा कि शायद कुछ है भी। कुछ नहीं, हम इंसान रह जाएंगे फिर। अब तो इंसान भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो अपने आसपास के लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए प्लीज़ एक स्टेप लो। दूसरी चीज़ ये, जो बर्थडे सेलिब्रेशन में आप लोग केक पोतते हो ना, प्लीज़ उसे होली खेलना बंद करो। श्रेष्ठ कहीं ना कहीं सच्चाई ही है, हम लोगों की मिस्टेक है जो आज हो रहा है। अगर हम लोगों ने इन सब चीज़ों पे ध्यान ज़रूर दिया होता कभी, शायद अभी भी इंसान नहीं ध्यान देगा, क्योंकि इंसान अभी बस कोविड से लड़ रहा है। इंसान को पता ही नहीं कि उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को कितना गंदा कर दिया है, कितना ख़राब कर रखा है, उनको पता ही नहीं है श्रेष्ठ अभी भी। अगर हम 5 पेड़ भी उगा देना, बहुत कुछ हो सकता है। पेड़ उगाने से बस कुछ नहीं, आपको सबसे मेन चीज़ गंदगी फैलानी बंद करनी है भाई। रोड में खाते फेंकना, यहाँ बॉटल फेंक देना, गंदगी फेंक देना, पन्नी फेंक देना, एटीएम से रिसिप्ट निकालते ही हम उसको फेंक देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। सबसे ज़्यादा वो रिसिप्ट जो हानिकारक होती है वो हम फेंक देते हैं, उसको जानवर खा लेते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सोचते हैं हमको क्या फ़र्क पड़ता है। नेचर हमेशा रिवेंज लेता है, कुछ भी करोगे। एक वक्त था पानी दिखता नहीं था, आज एक वक्त है पानी दिखता है। एक वक्त था ऑक्सीजन दिखती नहीं थी, सांसें दिखती नहीं थी, आज एक वक्त है सांसें दिख रही हैं। इससे पहले और भी सारी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें दिखना चालू हो जाएं, उसको तुम लोग संभाल लो। आप लोगों के इस स्टेप से बहुत कुछ दिखना, बहुत सारी चीज़ें संभल जाएंगी। चीज़ों को खुद से करना पड़ेगा। श्रेष्ठ, तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। हर चीज़ एक्चुअली में इंसान ही गंदगी फैला रहा है। जानवरों को तो पता भी नहीं है कि गंदगी कैसे फैलानी है, उन्हें एक्चुअली में नहीं पता। बस हम ही लोग की ये देन है, जो हम लोग चलते हुए रास्ते में कहीं भी थूक देते हैं, खाते ही रैपर फेंक देते हैं। स्पेशली भाई, कहीं भी खड़े होकर टॉयलेट मत जाया करो, वो भी एक गंदगी है। थोड़ा चीज़ें समझो, सीखो। हमने हर एक वाटर बॉडीज़ ख़राब कर रखी है, लैंड ख़राब कर रखी है खुद की वजह से। हम खुद अगर ये कचरा साफ़ कर दें
खुद कचरा हटा दें या कचरा फेंके ही नहीं, तो शायद कचरा साफ रहे। आपको पता है जो आपके सफाई कर्मी होते हैं वो सुबह सुबह 5 बजे के पहले आ जाते हैं, पूरा टाइम सफाई करते हैं, पूरा टाइम सफाई करते हैं। और हम उन सफाई कर्मी को क्या बोल देते हैं, कोई जमादार कहता है, कोई कचरा वाला कहता है, पर एक्चुअल में हम ये भूल जाते हैं कि वो जो सफाई कर्मी है वो कचरा वाला नहीं है। कचरा वाला तो हम हैं, वो तो भाई सफाई कर्मी है, उनको भी रिस्पेक्ट दो। उनकी कचरा वाला हम होते हैं, सफाई वाले वो होते हैं, पूरा टाइम सफाई करते हैं। इवन यू कांट बिलीव, मैं और मेरे सुपर 35 बच्चे उनके साथ मिलकर सफाई करते हैं अपने पार्क की जहाँ पढ़ते हैं। अगर आप खुद से अपने आसपास की चीज़ें साफ़ करने सीख जाओगे ना, तो सच बता रही हूँ जो आज का माहौल है वो एकदम बहुत चेंज हो जाएगा। अपने इन्वायरमेंट के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए प्लीज़ कुछ करो। बहुत सारे लोग यहाँ पर नॉनवेज खाते होंगे, गलत नहीं है, खाओ, अपनी अपनी चॉइस है। एक वक्त था मैं भी खाती थी एंड आज 3 साल से ज़्यादा हो रहा है मुझे ना मैं नॉनवेज खाती हूँ ना एग खाती हूँ, कुछ भी टाइप का एनिमल कंजप्शन नहीं। रीज़न बिहाइंड इट, जब मैंने रियलाइज़ किया कि भाई उनको जीवन तो मैंने नहीं दिया, जब किसी और ने जीवन दिया है तो उनका जीवन लेने वाली मैं तो कुछ नहीं हूँ, और हम लोग क्या कर रहे हैं उनका भी जीवन ले लेते हैं। ज्वाला मैं प्लांट लगाती हूँ, अभी तक मैं बहुत सारे प्लांट लगा चुकी हूँ, बहुत। एंड प्लांट आप कहीं भी लगा सकते हो जहाँ पर आपको लगे सही प्लेस है। एक पौधे से बहुत छाया मिलती है, वो पौधा आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी हर चीज़ देगा। आप अपने घर पे लगाओ, बाहर लगाओ, हर जगह लगाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मतलब ये है ज्वाला कि सबको पौधे लगाने चाहिए अपने आसपास, अपने आसपास लगाओ, उसकी सेवा करो। ये नहीं कि लगा के छोड़ दिया और छोड़ के चले गए। हाँ, तभी जीवन बचेगा। अगर कभी अभी ध्यान दिया हो आपने, इंसान कम निकल रहा है बाहर, जानवर हैं आज भी बाहर, गंदगी कम है, आपने अगर ध्यान दिया हो, क्योंकि इंसान बाहर नहीं है तो गंदगी बाहर नहीं है, जानवर बाहर है तो गंदगी नहीं है, क्योंकि जानवर को तो पता ही नहीं कि गंदगी फैलाई भी जाती है। केवल इंसान को ही पता है कि गंदगी फैलाई जाती है, और इंसान को ही पता है गंदगी क्या होती है। थैंक यू Mohammed.sad.786। मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। एक्सपीरियंसेस बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, पर अच्छे अच्छे बताऊँगी, बुरे नहीं। बुरे में तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं, पर आपको जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको अच्छे से ही लेने चाहिए, और बुरे से आप बहुत कुछ सीखते हो। और जो मैं अभी आधे घंटे से जितने भी टाइम हुआ उतनी देर से लेक्चर दे रही हूँ कि एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, इन्वायरमेंट के लिए कुछ करो, प्लीज़ ज़रूर करो। मैं हॉस्टल में रहती हूँ, मेरे पास इतने सारे गमले रखे हुए हैं, जानबूझ के मैंने रखे हुए हैं। आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, बहुत अच्छे रह सकते हो, बहुत अच्छे से रहोगे। और एनिमल्स के लिए स्पेशली भाई खाना पानी तो रखो, वो लोग मांग नहीं सकते आपसे। और आपको रोड में कोई अगर एनिमल्स की डेड बॉडी दिखती है तो प्लीज़ उसको पिक करो, फावड़ा लो और उससे उसकी मिट्टी कर दो यार।
कि बहुत सारे एनिमल्स की डेड बॉडी ऐसे पड़ी रह जाती है रोड में। हम भी करते हैं, हम भी उठा के लेके जाते हैं उनको, चाहे कोई भी जानवर हो। जानवरों में भी वो मत करो, गाय, बैल, कोई भी हो, डॉग, पिग, उनमें भी अंतर मत करो। हाँ, और एक और चीज़, ब्रीड डॉग्स के पीछे मत भागो। वो कैसे आते हैं इस दुनिया में आप लोग को भी नहीं पता। उनके माँ बाप कितना सफ़र करते हैं आपको भी नहीं पता। उनकी कोई गलती नहीं है, उनके माँ बाप को कितना सफ़र करना पड़ता है वो आप लोग भी नहीं जानते हैं। जो हम प्यारे प्यारे लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर ये सब पालते हैं, इन बच्चों की कोई गलती नहीं है प्यारे, लेकिन इनके माँ बाप बहुत सफ़र करते हैं भाई। कोशिश करो अपने पास इंडियन डॉग्स लाने की, क्योंकि तुम खुद भारतीय हो। भारत में होकर बाहर का जानवर उठा के लेके आते हैं हम लोग। हमने यही सब चीज़ों की वजह से भारत में चीज़ें चेंज कर दी हैं। पेड़ कट कर दिए खुद के लिए, गंदगी फेंकना चालू कर दी ये बोल के कि भाई क्या करना है, साफ़ हो जाएगी, सुबह सफाई होती है। पर हम ये भूल जाते हैं कि वो सफाई होते होते तब तक ना जाने उसको कितने जानवर कंज्यूम कर सकते हैं, और उस सफाई को होते होते ना जाने कितने लोग उसको गंदगी को इनहेल कर सकते हैं। अभी हाल ही में जैसे मास्क फेंके जा रहे हैं, एंड मैं अपनी ही बात बता रही हूँ, मैं खुद मास्क पिक करती हूँ, डस्टबिन में डालती हूँ मास्क। बहुत सारे मास्क डाले मैंने डस्टबिन में उठा के, क्योंकि मेरे ही सामने एक जानवर, एक गाय उस मास्क को खा रही थी। और सोचिए, जब हम अपने मुंह में मास्क लगाए हैं और मुंह में आपको पता है कि कीटाणु होते हैं, मुंह में आपकी गंदगी होती है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो वही मास्क हम ज़मीन में फेंक रहे हैं, कहीं भी पड़ा है, और हम ये भूल जाते हैं कि वो मास्क हम फेंक के चले गए और उसे जानवर ने खा लिया, हमें बिल्कुल नहीं पता होता। तो भाई मास्क फेंकना भी बंद करो आप लोग, भाई बहन जो भी हो, सब लोग। ये सब चीज़ें बहुत हार्मफुल हो रही है। अभी हम हाइजीन के पीछे भाग रहे हैं, पर इस हाइजीन में हम ये भूल रहे हैं कि अभी हम अपना हाइजीन देख रहे हैं पर अपने एनवायरनमेंट का हाइजीन खो रहे हैं। आपको हर एक जगह पे पड़ा हुआ मास्क दिख जाएगा, हर एक जगह पे सैनिटाइज़र की बोतल दिख जाएगी पड़ी हुई। बाहर आपको डस्टबिन दिखते हैं, डस्टबिन में आप डाल सकते हो इसको, इसलिए कलर डिवाइड किया गया है कि जो जैव औषधि वाली चीज़ें होती हैं आप उसको येलो वाले पे डालो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो, अपने आप को सेफ रखो, और एनवायरनमेंट के लिए, जानवरों के लिए, ज़रूरतमंद इंसानों के लिए स्पेशली उनके लिए भी करो। इससे यही कहना चाहूँगी, इस सिचुएशन से घबराओ मत, बी पॉजिटिव, बी काम फ्रॉम योर माइंड। सब सारी चीज़ें बहुत जल्दी सही हो जाएंगी। एंड एक दूसरे को हील करो, खुद से प्रॉमिस करो कि प्लांटेशंस करो, इसकी सेवा भी करो प्लांट लगाने के बाद। एनिमल्स को पानी दो, खाना दो, डेली करो, लोगों के लिए करो। अभी बस नहीं, कोविड के लिए नहीं, पूरे साल करो, 365 डेज़ करो। आज का ज्ञान यही था, बाकी मैं बंद करती हूँ लाइव। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी इन माई इंस्टाग्राम। अभी ट्राई कि मदद कर पाओ। एंड बिलीव इन गॉड, सब सही हो जाएगा। बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर everything. Stay calm and stay peaceful.